अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ईज़ी रेसिपी के साथ, बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा की रेसिपी। फुल ऑफ फ्लेवर्स ये रेसिपी अब बनाकर हम तैयार करेंगे, बहुत ईज़ी रेसिपी। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी कि आपकी जो डो है पिज़्ज़ा की, वो राइस भी होगी, उसका क्रस्ट जो है बहुत मज़ेदार और क्रंच सा बनकर तैयार होगा। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे हम डो लगाएँगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। हाफ टी स्पून यहाँ पे नमक यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून यहाँ पे पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, सिंपल नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सूखा दूध लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ड्राई ईस्ट यूज़ करूँगी। ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, आप सिंपल घर का नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो। अब अच्छी तरह से तमाम इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे अब हमने डो जो लगानी है बहुत सॉफ्ट सी लगानी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि गर्मियाँ हैं, तो यहाँ पे अभी नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर के ही पानी से हम यहाँ पे डो लगाएंगे सॉफ्ट सी। पहले यहाँ पे इस तमाम मैदे को इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से। देखिए जी हमारा मैदा तमाम इकट्ठा हो चुका है। अब यहाँ पे आप मुट्ठी भी लगा सकते हैं, यानी कि 10 से 15 मिनट अब हमें इसको नीट करना है। नीट करने के लिए यहाँ पे आप बाउल में भी इसको मुट्ठी लगा सकते हैं या फिर इस तरह से बेकिंग शीट पे निकाल कर हाथ से भी कर सकते हैं, यानी कि हथेली से थोड़ा सा ऑयल शामिल किया मज़ीद और इसको बहुत अच्छी तरह से 10 से 12 मिनट नीट करना है। इससे जो आपकी जो डो होगी ना, बहुत अच्छी सी राइस होगी, फ्लफ़ी सा आपका जो है ना पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा और इसका क्रस्ट भी बड़ा अच्छा बनेगा। देखिए 10 से 12 मिनट मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको नीट कर लिया है। एक लार्ज साइज़ की पिज़्ज़ा के लिए ये गोग का साइज़ बिल्कुल बेस्ट है। बॉल में शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा-सा ऑयल लगाएँगे और शीट से कवर करने के बाद इसको किसी भी कैबिनेट्स में या फिर ओवन में रख देंगे, जहाँ पे ये अच्छी तरह से राइस हो जाए हमारी डो। तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक का भी रेस्ट दे सकते हैं, कम से कम भी 1 घंटे का लाज़मी दीजिएगा। हमारी डो तैयार है, देखिए जी पिज़्ज़ा की माशाल्लाह से बेहतरीन सी। चलिए जी चिकन की तैयारी करते हैं। यहाँ पे लिया है मैंने 300 ग्राम चिकन। साथ ही हाफ टी स्पून यहाँ पे नमक या फिर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है। 1/4 टीस्पून यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे सूरख मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पे पेपरिका शामिल करेंगे। साथ ही साथ 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी शामिल की है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं हॉट सॉस यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून यहाँ पे लेमन जूस यूज़ किया है। इससे इसका टेस्ट जो होता है ना बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। तमाम इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह से चिकन पे अप्लाई करेंगे और तकरीबन चिकन को हम 2 से 3 घंटे लाजमी मैरिनेट करेंगे। अगर ओवरनाइट के लिए करके रख दें ना, जैसे कि एक दिन पहले अगर पिज़्ज़ा बनाना हो तो रात को ही ये मैरिनेशन लगा के रख दें, तो आपकी जो चिकन का फ्लेवर है ना बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। 2 से ढाई ढाई घंटे के लिए इसको हम इस तरह से मैरिनेट कर छोड़ देंगे। कम से कम भी 15 मिनट इसको लाज़मी दीजिएगा आप। चलिए जी नेक्स्ट तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा की एक प्लेट ली है, इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे, अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेंगे। इससे जो है ना आपका पिज़्ज़ा इससे पैन से चिपकेगा नहीं और बहुत अच्छा सा बनेगा। देखिए जी हमारी डो जो है बहुत अच्छी सी राइस हो चुकी है, तकरीबन अभी इसको 1 ही घंटा हुआ है। हम इसको बॉल से बाहर निकाल लेंगे, थोड़ा सा नीट करेंगे डो को। और ये एक लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा के लिए बेस्ट है। इसमें से हम बहुत ज़बरदस्त सा हमारा एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। कवर लगाऊंगी और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारे जब इसकी रोटी बेले ना तो इजीली वो बड़ी हो जाए। अगर फ़ौरन से इसको हम यानी कि बाउल में से निकाल के इसकी हम रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये बिलेगी नहीं, यानी कि बड़ी नहीं होगी, सिमटेगी। थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना उसके इसके बाद इजीली ये इस तरह से बड़ी होना शुरू हो जाएगी। जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसके साइज़ की यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे और इसकी थिकनेस तकरीबन आधा इंच से थोड़ी कम ही है, क्योंकि अभी मज़ीद ये राइस होगा। हम जब इसको रेस्ट देंगे थोड़ा सा सैगे बना लेंगे इस तरह की, ताकि अच्छी तरह से हमारे जो पिज़्ज़ा की शेप है ना बहुत ज़बरदस्ती नज़र आए।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और देखिए जिस तरह से मैंने फ़ोर्क की मदद से यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लिए, इससे ये होगा ना कि आपके जो ये डो है ना अच्छी तरह से जो हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से इसके में जज़्ब होगी। चलें जी चिकन की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है लहसुन का पेस्ट। आपको क्या हुआ, लहसुन या फिर लहसुन के चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट यहाँ पे मैंने फ्राई किया है इसको। और साथ ही यहाँ पे जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा था ना, तकरीबन 20 मिनट इसको हो चुके हैं, ये शामिल कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे चिकन शामिल करने के बाद फ्लेम को फुल हाई पे कर देंगे। इससे ये होगा ना, जो चिकन है ना अपना पानी नहीं छोड़ेगा, पानी रिलीज नहीं होगा इससे ये रहेगा कि आपका चिकन बिल्कुल अंदर से ड्राई नहीं होगा, जूसी सा रहेगा, खुश्क नहीं रहा होगा। और तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फुल हाई फ्लेम पे यहाँ पे मैंने इसको भुना है चिकन को। बिल्कुल भी देखें जी पानी नहीं छोड़ा, इससे आपका जो चिकन बहुत जूसी बनकर तैयार होगा। 2 मिनट यहाँ पे भुना है मैंने चिकन को। अब कवर लगाऊंगी बिल्कुल दम वाली आंच पर, 5 से 6 मिनट पकाएंगे। इससे तकरीबन हमारा 70 to 80% चिकन पककर तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने आगे इसको पतीले में भी पकाना है पिज़्ज़ा के साथ, तो मज़ीद वहाँ पे इसकी कुकिंग होगी। फुल गन कर देंगे तो हमारा जो चिकन है बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा, इसके चंक्स बिल्कुल ड्राई ड्राई रहेंगे, तो टेस्ट में मज़ेदार सा नहीं फील होगा। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चिकन तैयार है हमारे यहाँ पे, पिज़्ज़ा चीज़ तैयार है, और यहाँ पे कुछ चंद वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ जो कि आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। चलें जी पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैंने जिसकी रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर की थी। बहुत मज़ेदार ये सॉस बनकर तैयार होती है। घर के सॉस से आप पिज़्ज़ा बनाएंगे ना, यकीन माने उसका टेस्ट ही अलग और टेस्टफुल और इतना मज़ेदार और लाजवाब बनकर तैयार होगा ना वो। अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर दी है। साथ ही यहाँ पे हम पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ करेंगे। आप कोई सी भी जो आपको पसंद हो वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कम या ज़्यादा क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अच्छी तरह से यहाँ पे देखिए जी मैंने पिज़्ज़ा चीज़ अप्लाई कर दी। साथ ही यहाँ पे मैं शामिल करूँगी यहाँ पे चिकन जो कि हमने तैयार करके रखा था। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं, जितनी आपको क्वांटिटी चिकन की पसंद हो उतनी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ यहाँ पे हम आप शामिल कर देंगे वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और यहाँ ग्रीन वाली शिमला मिर्च यूज़ की है। अगर आपके पास ये वाली ना हो, आप सिंपल ग्रीन वाली शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है ये। मज़ीद चिकन के चंक्स यहाँ पे शामिल किए हैं, पिज़्ज़ा चीज़ शामिल कर देंगे मज़ीद यहाँ पे। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। मेरे तरीके से इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत मज़ेदार और बहुत पसंद आने वाली है। मज़ीद यहाँ पे मैंने चिकन अप्लाई किया है, और अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी ओरिगानो, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल्स ब्लैक वाले यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ग्रीन हो, ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। ओरिगानो शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 चुटकी यहाँ पे शामिल की। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स यहाँ पे शामिल कर दिए हैं। उससे जो है ना इनका लुक बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बड़ा अच्छा सा आ जाता है। यहाँ पे एक अंडा लिया, अच्छी तरह से इसको मैंने फेंक लिया, और इसकी जो किनारियाँ हैं ना इनके ऊपर हम लगा दे अप्लाई कर देंगे। इससे जो है ना हमारा जो क्रस्ट है ना पिज़्ज़ा का बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा, कलर बड़ा अच्छा बेहतरीन सा आएगा। यहाँ पे आप अगर अंडा पसंद ना हो तो यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंडे से कलर बहुत खूबसूरत इसका बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। देखें जी हमारा पिज़्ज़ा पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ जी पहले से फुल हाई फ्लेम पे मैंने पतीले को गर्म कर लिया था, स्टैंड लगा दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं छोटे पतीले का ढक्कन अंदर रखूँगी, इससे ये होगा कि नीचे से भी क्रस्ट हमारा अच्छा बनेगा, जल्दी पक कर तैयार नहीं होगा, और साथ ही साथ ऊपर से भी इसकी जो कुकिंग होगी ना बेहतरीन सी होगी। अपनी पिज़्ज़ा ट्रे अंदर शामिल कर दी है, कवर लगा दूंगी, तकरीबन 40 से 45 मिनट पकाएंगे या फिर 1 घंटे तक। और देखें जी 40 मिनट बाद मेरा पिज़्ज़ा बनकर बिल्कुल तैयार था। शुरू में मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाया था, उसके बाद दम वाली आंच पर तकरीबन मैंने 40 मिनट इसको पकाया, और बेहतरीन मज़ेदार कलर देखें जी, लुक देखें जी, ये पतीले में बनकर कौन कहेगा ये तैयार हुआ है। बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ। यकीन माने खाने में ये इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी, बहुत टेस्टफुल बनकर तैयार हुई थी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाजमी ट्राई कीजिएगा।
अगर आपको कहीं भी मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई तो यकीन लाजमी एक बार लाइक लाजमी कीजिए। आपकी लाइक हमारे बहुत मोटिवेशन बढ़ा देता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।